एक ऐसा सवाल शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह से किया जिसको सुनने के बाद वो भी सोच में पड़ गए कि उसका जवाब आखिर वो दे तो दे क्या और कहें क्या। दरअसल शुभांकर मिश्रा ने कहा कि ये आपके लाइफ की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं और मैं इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन करूंगा क्योंकि फिर मेरे ऊपर सवाल उठने लगेंगे कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों नहीं किया। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अक्षरा सिंह का मेरे साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जिस दौरान उन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ बयां किया था, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब आपकी शादी ज्योति से हो गई थी तब आपने अक्षरा पर प्रेशर डाला कि वो आपको छोड़कर ना जाएं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू करें, मतलब ज्योति के साथ आप उनके साथ भी रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते थे। ऐसा भी एलिगेशंस आया है कि आप उनको दबा कर रखते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और उन्हें धमकियां भी देते थे और स्टेज पर आप उनसे जबरदस्ती अपना पैर भी छुआते थे। उन्हें बहुत बार आपने डांटा है, फटकारा है, लोगों के सामने जलील भी किया है। वो आपसे प्यार करती थी, आपने उन्हें शादी का झांसा दिया, बाद में आपने ज्योति से शादी कर ली, उन्हें धोखा दे दिया। इन तमाम सवालों पर पवन सिंह ने कहा कि जो सालों पहले सो गया है उसको क्यों जगाना चाहते हैं आप। फिर शुभांकर मिश्रा ने थोड़ा प्रेशर डाला, कहा कि एक शब्द में खत्म कर दीजिए क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो लोग आपको ब्लेम करेंगे और आपके बारे में गलत सोचेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह ने तो खुलकर बताया आपके और अपने रिश्ते के बारे में, सब कुछ कहा कैमरे के सामने और ये भी कहा कि ये आखिरी बार है जब वो आज इस बात पर बात कर रही हैं। इसके बाद वो जीवन में कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगी, तो आप भी आज आखिरी बार इस टॉपिक पर बात कर लीजिए, उसके बाद लाइफ टाइम बात मत करिएगा। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद पावर स्टार पवन सिंह बोलना शुरू किए। हालांकि वो इतने डिटेल में नहीं गए, उन्होंने कोशिश किया कि वो इस सवाल को घुमा सके और बच सके, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे, उनको इसका जवाब देना ही था। तो फाइनली उन्होंने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं और आप, हम दोनों जब साथ बैठे हैं, हमारी दोस्ती हुई है, हमारी क्लोजनेस तो बढ़ेगी ही। जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे फिर हमारे परिवार को पता चलेगा और हमारा परिवार आपका पूरा इतिहास जानेगा कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, तो उन्हें डर तो होगा ही। वो आपको समझाने तो आएंगे ही कि बेटा तू जो कर रहा है वो गलत है, उससे दूरी बना ले या फिर तू उसे ही चुन ले या हमें ही चुन ले। तो आप ऐसे में क्या करोगे? अगर आपको अपने परिवार, अपने माँ से प्यार है तो यकीनन आप अपने माँ की बात सुनोगे, उन्हें ही चुनोगे। तो मैंने भी बस यही किया। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अक्षरा ने ये भी कहा था कि आपकी माँ ने एक स्टेटमेंट पर उनसे साइन करवाया था कि पवन सिंह की प्रॉपर्टी में कभी वो हिस्सा न मांगे, उनकी निजी जिंदगी में दखल ना दे। इस तरह की कई चीजें हुई थी। पवन सिंह ने कहा कि हाँ ये सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। जब माँ ने देखा कि हम दोनों इतने क्लोज हो रहे हैं तो उन्हें डर था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे बाद में बदनामी हो। इस वजह से मेरी माँ ने अक्षरा से साइन करवाया था और माँ ने नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और साइन मैंने करवाया था। हालांकि वो किस स्थिति में करवाया था, तब वो क्या थी क्या नहीं थी, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाकी अगर दिमाग से ही सब कुछ बोलना है तो वो बोल सकती हैं, लेकिन सच जो है वो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है गड़े मुर्दों को उखाड़ने का, इसलिए बस यही शांत रहना ही मैं उचित समझता हूँ। इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने अक्षरा सिंह का वो वीडियो दिखाया पवन सिंह को जिसमें वो कहती हैं उन्होंने मुझे चुटकी बजाते हुए कहा था कि औकात में रह वरना निकल जा। इस पर पवन सिंह ने कहा कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा कहा था, ये बात सत्य है। कायदे से रहना है तो रहो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ। मैंने ऐसा कहा था और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि आज कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोले, लेकिन मैं अपने आप को सही बताने के चक्कर में अपनी तारीफ नहीं करूंगा। मैं कैसे बोल दूंगा कि मैं अच्छा हूँ? हालांकि लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहले उनको गाने नहीं आता था, उनको गाने का शौक बहुत था। उनके माता पिता ने भी हमसे आकर कहा था कि बच्ची गाना गाना चाहती है, आप मदद कीजिए। तो एक गाना मेरे लिए लिखा गया था, भक्ति गाना था, पवन सिंह के गाना बजा के मेरे लिए था, मुझे गाना था। लेकिन मैं अक्षरा को फ़ोन किया और बोला बेटा तुम ये गाना गा लो, मेरा दिल कहता है ये गाना सुपर हिट है। और मैं फिर म्यूज़िक डायरेक्टर को फ़ोन किया और बोला कि अक्षरा गाना गाएगी मेरे जगह पे, और फिर मैंने उसे ये गाना गवाया। हालांकि इस गाने को गवाने में बहुत टाइम लगा, उसकी तो हिम्मत भी नहीं थी कि वो माइक पर खड़े हो पाए। मैं साथ रहा, कैसे कैसे गवाया, कैसे कैसे उसको एडिट करके हमने उस गाने को ठीक किया और उसे रिलीज किया गया। गाना हिट हो गया, उसके बाद बन गई वो स्टार, बन गई वो सिंगर। इसके बाद मैंने भी कहा जाओ बेटा जियो अपनी जिंदगी। तो जिसने जिसको बनाया हो, जिसने जिसको सिखाया हो, वो बाद में उसकी बेइज्जती सरेआम करे, खुलेआम करे, उसका अपमान करे तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है?
अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी तो किया है। अगर गलत का जिक्र है तो अच्छा का जिक्र क्यों नहीं है। तो ये सब दिमागी खेल है, बदनाम करने की कोशिश है। मैं इसी वजह से चुप रहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ और उस चीज़ को मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। बाद में अक्षरा सिंह को प्यार में धोखा देने के सवाल पर भी पवन सिंह ने बात किया। पवन सिंह ने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज तक मैं किसी से ऐसा संबंध नहीं बनाया जिसमें मैं उससे गद्दारी कर सकूं। कितने लोगों के रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पवन सिंह की बात थी वो अब तक सवालों में बनी हुई है, अब तक विवादों में बनी हुई है। ये दुनिया का कोई पहला ब्रेकअप नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक इतने वक्त के बाद भी सुर्खियों में है और इसको बनाने वाला भी खुद वही इंसान है। तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मैंने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना कभी करूँगा। उस टाइम चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से मैं साइड हट गया।